बुलाया गया। सर हम लोगों को डीसीएम सर बुलाए थे 10 बजे मीटिंग के लिए। हम लोग 10 बजे यहाँ पर आ गए। बच्चा की नजर ही लेकिन हम आए हैं जिम्मेदार स्वयं हो गए, बोल रहे हैं। अगर हम लोग कभी अपना आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को दबा दिया जाता है सर। सिविल हॉस्पिटल त्योंथर में डीसीएम के बुलावे पर पहुंची आशा कार्यकर्ताएं, बैठने तक की कोई नहीं व्यवस्था, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खुद डीसीएम 1 बजे के बाद पहुंची अस्पताल। मीटिंग का समय रहा 9:30। रीवा जिले के त्योंथर सिविल अस्पताल सदैव अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी के अनुसार त्योंथर सिविल अस्पताल परिसर में डीसीएम के बुलावे पर एक मीटिंग आशा कार्यकर्ताओं की बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के हर कोने कोने से आशा कार्यकर्ताएं पहुंची। मीटिंग का समय 9:30 बजे रहा, किंतु लगभग 1 बजे अपराह्न तक डीसीएम मैडम खुद अस्पताल नहीं पहुंच पाई। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर नारेबाजी करते हुए देखा गया। एक तो लेट लतीफी से आई डीसीएम नारेबाजी देख आशा कार्यकर्ताओं को धमकाती भी देखी गई, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कैमरे के सामने से अपने को बचाती देखी जा रही है और ये कहते सुना गया है कि क्या नौकरी नहीं करना है। आशाओं की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि न तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित रही और न तो पेयजल की कोई व्यवस्था रही। जमीन पर ही आशा कार्यकर्ताएं बैठी देखी गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिविल अस्पताल त्योंथर में बजट का अभाव है कि बैठकों को लेकर कोई सुविधाएं भी न हो, या सब गोलमाल हो जाता है। सिविल अस्पताल त्योंथर के बीएमओ भी नदारत रहे, वह तो कभी अस्पताल ही नहीं आते। जिला मुख्यालय से बाहर रहकर अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इस तरह से चलता रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी आशा कार्यकर्ताएं हैं। आखिरकार उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? जिले के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो सिविल अस्पताल त्योंथर की पोल खुलती नजर आएंगी और डीसीएम द्वारा आशाओं को कब तक धमकाया जाता रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी इसी जिले से हैं, उनका भी ध्यान इस ओर अपेक्षित है। आइए आपको सुनाते हैं आशा कार्यकर्ताओं की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपकी खबर। नमस्कार, मैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का जिला ब्यूरो चीफ आप त्योंथर के सिविल अस्पताल त्योंथर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है। आशा बहनों को यहाँ पर जो है पूरे दूर दराज के क्षेत्रों से बुलाया गया है। यहाँ पर अस्पताल का कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, खासतौर से बीएमओ भी मौजूद नहीं है। उनकी समस्याओं को लेकर के ये डीपीसी या जिसके भी द्वारा इनका कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनके रहने और बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सब दरी तक यहाँ बैठने के लिए नहीं है। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जीरो ग्राउंड से दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं सिविल अस्पताल त्योंथर परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे क्षेत्र से जो है आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। कुछ आशा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरे क्षेत्र या सिविल अस्पताल में इनका हुजूम उमड़ा हुआ, तो किस उद्देश्य उमड़ा हुआ है, क्या समस्या है इनकी, क्या बात है? सर हम लोगों को डीसीएम सर बुलाए थे 10 बजे मीटिंग के लिए। हम लोग 10 बजे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर न तो कोई बैठने की व्यवस्था है, न कोई खड़े होने की व्यवस्था है। आशाएं इधर उधर भटक रही हैं। इनको कुर्सी क्या दरी तक नहीं मिलती। और ये जो हम लोगों को पैसा दिया जाता है समिति का सर, उसमें सारी चीजें उपलब्ध रहना चाहिए। वहाँ दरी है, टेबल है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ इतना पैसा आता है, आशाओं को दरी तक नहीं मिलती बैठने के लिए। तो क्या आशाओं की मीटिंग प्रति महीने इस अस्पताल में होती है, पहली बार हो रही है? नहीं सर, होती रहती है, लेकिन इस बार अभी हुआ है। बच्चा की नजर ही लेकिन हम आए हैं जिम्मेदार स्वयं हो गए, बोल रहे हैं। क्या शुभ नाम है? बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ नहीं आओ तो स्वयं जिम्मेदार हो, तुम्हारी नौकरी तुम जानो। क्या नाम है? करुणा सिंह मिलना। लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगी? आप देख सकते हैं कि प्रशासन और यहाँ के स्टाफ से ये महिला इतनी दबी हुई है कि अपनी बात करने के लिए भी कतरा रही हैं। आप इस हुजूम के माध्यम से देख सकती हैं।
अपना आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को दबा दिया जाता है सर। यही धमकी देकर कि तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा, तुम्हारे पेमेंट से कटौती हो जाएगी, यही सब करके हम लोगों को दबा दिया जाता है, तो हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए नजर हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।